गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए। प्रश्नावली 1.2 आज पढ़ेंगे। 1.1 में किसी को कोई प्रॉब्लम तो तब आगे बढ़ सकते हैं। 1.2 बताने के पहले मैं कुछ बता रहा हूं। प्रश्नावली 1.2 इसके पहले मैं छोटी छोटी 1-2 बात बताना चाहूंगा, आप ध्यान से देखेंगे। कोई भी संख्या आपको दे देगा और कहेगा इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। आप याद कीजिए, छठा, सतवां, पांचवां, चौथा में बनाए हैं कि नहीं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने वाला। अभाज्य गुणनखंड का अर्थ क्या है? कोई संख्या दे दिया है, उसको अभाज्य संख्या से हमको कटाते चलना है। किससे कटाना है? अभाज्य संख्या। जैसे 120 रहा, 120 कहेगा इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। क्वेश्चन रहा कि 120 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। कितना का? तो क्या करेंगे? 120 पहले लिखते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या से कटाएंगे। ये अवधारणा कभी याद नहीं रखिए हमको पहले 2 तब 3 तब 5 से कटाएंगे, इसका कोई जरूरी नहीं है। किसी भी अभाज्य संख्या से कटा सकते हैं। और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वह संख्या जो किसी से नहीं कटे, कटे तो सिर्फ स्वयं से या एक से। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब देखिए एक बच्चा बोल दिया 9 और एक बच्चा 15 भी बोला। ध्यान दो, 9 3 से कटेगा ना, 15 3 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, कट रहा है ना। तो वह संख्या जो किसी से नहीं कटे, सिर्फ स्वयं से कटे या एक से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। समझे? तो मैं एक होमवर्क डाल सकता हूं आपको कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसे परीक्षा में लिखने आपको नहीं आएगा, लेकिन बेस है ये, आपको लिखनी चाहिए कि वह संख्या जो अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। अगर विभाजित हो सिर्फ स्वयं से या एक से। ठीक है? तो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या से कटाना है। किससे कटाना है? अभाज्य संख्या से। तो किसी अभाज्य संख्या से 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से किसी से कटा सकते हैं। 2 से कटाते हैं, 2 से कटाइए, 5 लिखेंगे हल। यहाँ क्या लिखेंगे? हल। 120 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 3। इसी को कोई ऐसे भी लिखता है, 3 to 2 है ना, 2 पर 3 गुना 3 एक टू है, एक पावर रह गया, एक पावर नहीं दिया जाता है, कौन भी एक ही टू एक पावर दे दे, बस यही हो गया। समझ में आया? yes, sir। तब किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहेगा तो आप निकाल देंगे। yes, कभी कभी थोड़ा हार्ड हो जाता है, बड़ा बड़ा संख्या हो जाएगा। जैसे कि देखिए 13 और 17 लेते हैं। 17 या 51, 5 17 का 17 5 22। 221 का कहेगा, 221 का कहेगा। यही क्वेश्चन हम देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कर दिया कि 221 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो आप लिखेंगे हल, लिखेंगे ना? yes, हल। और क्या करेंगे? 221 इधर ले लेंगे बगल में दाएं तरफ। yes। और किससे कटाना चाहेंगे? छोटी छोटी संख्या से, अभाज्य संख्या से। 2 से विषम संख्या कटेगा नहीं। 3 से 3 7 21 11 बच गया। अब आप फिर 3 के बाद 5 कटाएंगे। 5 से तो जिसके लास्ट में 0 या 5 हो वो कटता है। 5वां चौथा क्लास में सब रूल खूब है ना, बहुत रूल है, ये सब याद आ रहा है ना। फिर 5 के बाद 7 है, 7 या 21 1 11 नहीं कटा। फिर 7 के बाद 11 जाते हैं, 11 दूनी 22, फिर एक शेष बच जा रहा है ना। तो अब समस्या है, 12 से तो सम संख्या विषम कटेगा ही नहीं। सम संख्या विषम नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो फिर विषम से सम कट सकता है, लेकिन सम से विषम नहीं कटेगा। सम से विषम नहीं कटेगा, विषम से सम कट जाएगा। कैसे? 3 से 12 कटाइए, विषम से सम कटा ना। लेकिन कोई ऐसा सम संख्या नहीं होगा, अति विषम संख्या नहीं होगा
जो सम से कट जाए। 4 से 12 4 12 सम न है, विषम सम से नहीं कटेगा, लेकिन सम विषम से कट जाएगा। तो अब क्या करेंगे, किससे कटाएंगे इसको? तो हम बढ़ाते ही चले जाएंगे। उपाय इसका कुछ नहीं है, कुछ कुछ ऐसा संख्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स थोड़ा है, तो फिर आपको ध्यान रखना है। तो 11 से नहीं कटा तब क्या करेंगे? 13 से कटाएंगे। तो 13 से कटाते हैं, 13 आंखें 13, तो कितना बचेगा? 9 बचा, 91 हो गया। फिर 13 सते 91 कटा ना, तो 19 बार में कट गया, 13 से कट गया। 13 एक है, कितना बचा? 9। 22 में 13 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा? 9। 9 पर 1 उतारो, 91। 13 सते, अब 17 हो गया। ये खुद अभाज्य संख्या है, 13 और 17 बार, 13 से 17 बार में कट गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 221 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 13 गुने 17। और गुना में 1 हमेशा रहता है, आपको जरूरत पड़े 1 लेने का समझ जाइएगा। अभाज्य गुणनखंड में 1 छिपा हुआ रहता है, लेकिन ये रहता हमेशा है, ठीक ना। गुना में 1 हमेशा रहता है, इसको प्रकट करना कोई जरूरी नहीं है, जरूरत पड़ने पर हम प्रकट कर लेंगे, ये बात याद रखिएगा। कोई दिक्कत? अब ये अभाज्य गुणनखंड आप सीख लिए, जरा सा इसको साफ कर लो। देखिए ये 4 प्रकार सा एक ही क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या क्या चेंजिंग है। 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो ये तो आप बना लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करना है, 26 का अभाज्य गुणनखंड 91 का अभाज्य गुणनखंड करके लिख देना है। नंबर 2 है 26 91 का HCF ज्ञात करें, तो ये अभाज्य गुणनखंड से भी HCF निकलता है। एक एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, एक डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड से, वो मैं अभी बता रहा हूँ। फिर 26 91 का LCM निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या निकालना है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जरा सा बता दूं, HCF का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक। हाईएस्ट में ना, हाई मीन्स क्या होता है? बड़ा। हाईएस्ट में सबसे बड़ा, महत्तम। महत्तम भी नहीं होता, मैक्सिमम, महत्तम। महत्तम समापवर्तक। और लिस्ट में ना छोटा, लघु। लघु क्या होता है? छोटा। लघुत्तम ना सबसे छोटा, लघुत्तम समापवर्तक। ये फुल फॉर्म हुआ, आप छठा सतमा में पढ़े होंगे, मैं याद दिला दिया केवल आपको। आपका पिछले क्लास का पढ़ाई ये है, मैं यहाँ केवल आपको याद दिलाया, ऐसा होता है। तो पहले 1 नंबर तो अभी भी पढ़ाया, बना देंगे, छोड़ दो? ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 हल। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो आप बना ही लेंगे, लेकिन अब अन्य मेथड प्रश्नावली 1.2 में बनाते हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे HCF। सबसे पहले लिखेंगे 26 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्वेश्चन नंबर 1 में निकाले थे, 2 से 13 बार में, तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 13, और 1 है हमेशा गुना में। अभाज्य गुणनखंड में कौन हमेशा रहता है? आप चाहेंगे तो 1 भी प्रकट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। फिर कितना है? 91 का फिर अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 7 गुना 13। अब हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट में ज्यादा से ज्यादा, कॉमन में जो मिल जाए। देखिए इसलिए HCF किसका? 26 और 91 का, ऐसे कॉमन में लिख सकते हैं ब्रैकेट में। इसका अर्थ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका? 26 और हाईएस्ट कॉमन क्या क्या मिल रहा है? तो 1 मिल रहा है, 1 ले लेंगे। और क्या क्या मिल रहा है? 13 मिल रहा है, 13 ले लेंगे। गुना करके कितना आएगा? बस यही होगा HCF। समझ में आया? हाईएस्ट कॉमन, ज्यादा से ज्यादा, हाईएस्ट में ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम, जो कॉमन है उसको ले लो, और फैक्टर है मैंने गुना कर दो। बात समझे? और इसी तरह अब क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 26 और 91 का एलसीएम ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे? फिर हम यही लिखेंगे हल। टेक्निकल टीम नीचे दिख रहा है। 26 बराबर 1 गुना 2 गुना 13 और 91 बराबर 1 गुना 7 गुना 13। ये आ गया। अब क्या निकालना है? एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसलिए LCM ऑफ 26 एंड 91 ना, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? दोनों संख्या का, ये दोनों संख्या है लेकिन इसका एलसीएम क्या निकलेगा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। कैसे करेंगे? तो जो सबको मिक्सिंग करके लिखना, मिक्सिंग करके रखना है। कैसे करेंगे कि जो संख्या जैसे 1 है, दोनों में ज़्यादा जिसमें है उसको, जैसे इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार, तो 1 ले लो। 2 इसमें 1 बार है, इसमें नहीं है, तो ज़्यादा तो 1 वक्त नहीं आना होगा। 1 ठो आ गया, वो ज़्यादा हुआ, 1 ठो ले लो। 7 इसमें है, 7 ले लो, उसमें नहीं है। 13 दोनों में, तो 1 ठो से ले लो। अब नहीं आप समझ पाए होंगे, मैं बता रहा हूँ। फिर कोई संख्या उसका ऐसे गुणनखंड आ गया, 4 गुना 5, ये था, ठीक ना। और एक संख्या था, उसका था 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 4 गुना 5। इसको अगर हमको एलसीएम निकालना था दोनों का, कोई संख्या ये है, कोई संख्या ये बराबर ये आया, एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे? तो इसमें 2 कैट हुआ है, इसमें कितना बार है? तो 3 बार वाला ले लेंगे, ज़्यादा बार लेना है, ठीक ना। हो गया। फिर इसमें 3 पर चलिए, 3 कितना है इसमें? तो 3 बार, 2 बार ज़्यादा है कि 1 बार? तो 2 बार ले लो। 4 कैट हुआ है इसमें, तो 1 ठो ज़्यादा है, 2 ठो, 2 ठो ले लो। 5 इसमें कैट हुआ, इसमें 1 ठो है बराबर है, तो ले लेंगे 1 ठो। समझ में आया? अब यही हुआ एलसीएम, सबको गुना करके लिख देंगे। समझे? तो इस प्रकार इसका हो जाएगा 93 91 दूनी 182। ये हो गया हमारा एलसीएम और ये हो गया। हाँ, और ध्यान दीजिएगा, इसको मैं और एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तो निकालने का तरीका बताया। इसका अर्थ क्या हुआ? दोनों मल्टीपल में होता है गुणज, फैक्टर में होता है गुणनखंड। गुणनखंड और गुणज में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुना 2, लेकिन 4 का गुणज कहेगा 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। ये हुआ गुणज। ये क्या हुआ? गुणज, गुणज। और ये क्या हुआ? ये गुणनखंड। दोनों में अंतर समझ में आया? इसी को बोलते हैं फैक्टर और इसको बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीप्लाई करो 4 से, 4 × 4, 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। 4 तिया 12, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं ना। मल्टी, ऐसे इस वर्ड को समझो, ध्यान दो, ये वर्ड कहीं मिलेगा तुम लोग को जल्दी नहीं। MULT, मल्टी, MULTI, मल्टी, PLY, प्लाई। मल्टी का अर्थ होता है मेनी, प्लाई में होता है फोल्ड कर देना, मोड़ते चलो, ठीक ना। जैसे 4 है, 4 को मेनी बार मोड़ो, 4 × 4, 4 को फिर 2 बार कर दो, 4 दूनी 8, 4 को 3 बार कर दो, 4 तिया 12। तो मल्टीप्लाई से आता है मल्टीपल। कोई दिक्कत? ठीक। तो अब यहां क्या था? तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का अर्थ क्या हुआ? अर्थ समझाता हूं, जरा इसको साफ कर लो। देखिए, इसका अर्थ मैं और अलग ढंग से समझा दूं। 26 का पढ़ा पढ़िए, 26 से कहें 26, 26 दूनी 26 तिया, 26 चौके 26 पंचे 26 सते, ऐसे चलते रहेगा। 10 धांग 11 12 13 चलते अनंत तक चलते रहेगा। एक अनवा एक है
91 दूनी 91 तिया, तो भी चलते रहेगा। लेकिन इसमें है क्या कि कुछ ऐसा चीज़ है शुरू में मिलेगा, जैसे कि 91 देखिए यहाँ कहीं है नहीं मिला, 91 से ऊपर चले गया। आगे बढ़ो, 182 तो किस में कहीं मिलता है तो यहाँ मिल गया। तो सबसे फर्स्ट में दोनों में कौन मिला? और भी मिलेगा। कौन मिलेगा? 182 दूनी वाला दोनों में मिल जाएगा। आप आगे बढ़ते जाएंगे ना तो कहीं न कहीं आपको मिलेगा 2 दूनी 4, 8 दूनी 36, 364 मिलेगा। इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो कहीं न कहीं 364 मिलेगा, वो भी मिलेगा। फिर कौन मिलेगा? तो 182 तिया वाला मिल जाएगा दोनों में। बात समझिएगा जरा सा, मिल रहा है, बहुत मिलेगा। चौके वाला 182 चौके वाला मिलेगा, 182 पंचे वाला मिलेगा, 182 छक्के वाला मिलेगा, सब मिलेगा कि नहीं? लेकिन ये क्या कह रहा है, इसका फुल फॉर्म ही बताता है। लोवे लीस्ट मीन्स सबसे कम, कॉमन मल्टीपल। जो मल्टीपल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं उसमें सबसे कम वाला जो मल्टीपल यानी कि सबसे शुरू वाला जो मल्टीपल मिलता है वही है एलसीएम। तो सबसे शुरू में कौन मिला? इसलिए दोनों का 182 हो जाएगा। यहाँ देखो कितना आया होगा एलसीएम, देखो 182 आया है। समझ में आया? तो लोवेस्ट कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी को कहीं लोवेस्ट भी लिखा था, टेंशन नहीं लेना, वही सबसे छोटा वाला। लोव ना क्या होता है? कम। लोवेस्ट ना सबसे कम, छोटा वाला। लिस्ट भी बोला था, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक ना? तो मल्टीपल तो करते हुए हम आगे बढ़े, लेकिन उसमें लेना कौन तो है? लिस्ट वाला, लोवेस्ट वाला, सबसे कम वाला, सबसे शुरू वाला। तो सबसे शुरू में कौन कॉमन हुआ? और ये था क्या 26 का? ये 26 का मल्टीपल है, फैक्टर नहीं है। 26 का क्या है? मल्टीपल है। ये 91 का क्या है? मल्टीपल है। 26 का फैक्टर तो हो गया 2 गुना 13, ये फैक्टर है। लेकिन ये सब क्या है? ये सब क्या है? मल्टीपल। 91 का ये सब क्या है? मल्टीपल है। और मल्टीपल में सबसे कौन लेना है? तो लिस्ट वाला। लिस्ट में ना सबसे कम, एटलीस्ट, कम से कम। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एलसीएम समझ में आया क्या चीज़ है? ये आप लोग 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, मैं याद दिलाया आपको, ठीक ना? कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल का अर्थ क्या हुआ? अर्थ समझ में आ गया? ठीक। अब थोड़ा सा आप कर लो। चलो, ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब 4 नंबर का आ रहा है कि 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो अगर ये सब क्वेश्चन नहीं रहता थी, यही कम टोटल 4 में करना पड़ता, ना करते, केवल 2 बार हल नहीं लिखते और यहाँ खाली क्वेश्चन नंबर 4 लिख देंगे और लिख देंगे हल। तो सबसे पहले क्या करना होगा? 26 से 91 का क्या निकलना होगा? एचसीएफ। फिर 26 से 91 का एलसीएम ज्ञात कर दिए। एचसीएफ कितना निकला? किसका? 2 संख्या का। वो दोनों संख्या कौन कौन है? और एचसीएफ कितना निकला? एचसीएफ कितना निकला? फिर दोनों संख्या के एलसीएम कितना निकला? किसका निकला एलसीएम? 2 संख्या कौन कौन है इसमें? और एचसीएफ और एलसीएम कितना कितना है? तब आगे स्टेप का आता है, तो जांच करें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब किसका किसका गुणनफल? हाँ, तो दोनों संख्या कौन कौन था? कहता है वो बराबर हो जाएगा दोनों का एचसीएफ और एलसीएम जो गुना करेंगे। तो जांच कर लेते हैं। इसके बाद लिखेंगे जांच। यहाँ क्या लिखेंगे? तो जगह नहीं है, मैं इधर कर देता हूँ जांच। दोनों संख्या के ए भी मान लेते हैं। ए गुना बी बराबर कितना कितना होगा भाई? 26 गुना 91। 2 गुना करो फटाक से। 26 से 91 कितना होता है? एवं एचसीएफ है 13, एलसीएम है 182, 166। दोनों बराबर आया ना? लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये प्रूव्ड हो गया। समझ में आया? और यही क्वेश्चन आपके 10th क्लास में मिलेगा। ये तो मैं एक्स्ट्रा दे देते आपको समझने के लिए। बात बुझे? कि इस तरह 2 संख्या दे देगा, 3 संख्या दे देगा, तीनों का कहेगा एचसीएफ निकालें, फिर एलसीएम निकालें, तो निकाल देंगे आप। और ये जांच करने वाला जो रहेगा ये 2 पर रहेगा। 3 का जांच का रूल अलग होता है, वो आपके क्लास में नहीं है, ठीक ना?
3 में आप तीनों गुना कर दीजिए और तीनों का ये HCF LCM निकालिएगा तो वो सीधा गुना करके नहीं आता, वो भी आता है, उसका रूल अलग होता है। समझ गए हम? 2 तक आप कर सकते हैं आराम से, और 2 ही तक आपके क्लास में पूछा जाता है। ठीक, सब करो। अब एक टाइप ऐसा मिलेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15, 21 तीनों का HCF और LCM ज्ञात करें। कैसे करेंगे? तो फिर वही हल लिखिएगा। 12 का अभाज्य गुणनखंड, अगर ये छोटा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3। आया कैसे? तो 12 यहाँ लिख दो आराम से, 2 से 6, 2 से 3, 2 गुना 2 गुना 3 आया ना, 2 गुना 2 गुना 3। एक तो कहीं भी गुना में लिख सकते हैं। 15 का अभाज्य गुणनखंड, फिर अगर आप फंस रहे तो आप 15 यहाँ लिख दीजिए, 3 5 15, 1 गुना 3 गुना 5। एक्चुअल में ये 5 से अगर कटाते हैं 5 1 आ जाता है ना, देखिए आया, तो इसलिए 1 हमेशा है। यहाँ भी 3 से आप कटाएंगे तो 3 1 3, 1 दिखने लगा, तो इसलिए 1 सब जगह लिख सकते हैं। और कितना है? 21 का अभाज्य गुणनखंड, 1 गुना 3 गुना 7 हो गया। अब क्या निकालना है? इसलिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब गुणनखंड, सब गुणनखंड में कॉमन जो है ज़्यादा से ज़्यादा, हाईएस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन फैक्टर सब ले लो। तो कौन कौन कॉमन मिला? 1 मिला, ले लिए। और कोई मिला? तीनों मिलना चाहिए, 3 वाला में तीनों मिलना चाहिए, 3। और कोई मिला? कोई नहीं मिल रहा है, तो बस यही हो जाएगा, बराबर 3 हो गया आंसर। LCM ज्ञात करें। LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसका बनाने का तरीका यहाँ अलग है। ऐसे मल्टीपल के लिए तो नियम है कि 12 खा 12, 12 दूना 24, 12 या 36 करके आगे बढ़िए। फिर 15 में 15 खा 15, 15 दूना 30, 15 या 45, 15 छके 60, 15 पचे 75, 15 छके 90, 15 सते 105, ऐसे करके आगे बढ़िए ना। फिर 21 में 21 से खाए 21 दूनी 42, 21 या 63, 84, 21 में 105 लेकर के आगे बढ़िए। बात समझ रहे हैं? इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे और जहां कॉमन मिला उसको ले लो। फर्स्ट लिस्ट में ना सबसे कम वाला जो मल्टीपल हो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, शुरू का जो मल्टीपल तीनों में मिल जाए वही तो ले लो, उत्तर हो गया। लेकिन हमको तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, वो तो अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं हुआ। तो अभाज्य गुणनखंड विधि बताता है क्या कि इसमें एक केट हुआ है, सबसे ज्यादा किसमें है? तीनों में केट हुआ, एक तो ले लो। 2 इसमें 2 ठो है, इसमें है ही नहीं, तो इसमें 0 ठो है, सबसे ज्यादा कितना हुआ? 2 ठो, तो 2 ठो ले लो। 3 इसमें क्या हुआ? 1 ठो, 1 ठो, 1 ठो, तो 1 ठो ले लो। 5 इसमें 0 है, इसमें 0 है, तो 5 ले लो, 1 ठो वाला। 7 1 ठो है, 0 ठो, 0 ठो, सबसे ज्यादा कितना है? मैक्सिमम वाला ले लेना है। बात समझ रहे हैं? नहीं है किसी में है था वाला तो ले लेंगे, नहीं है मतलब क्या 0 ठो है। बात बुझे? अब सब मिल गया, सबको धर के गुना कर दो। 7 पचे 35, 35 दिया 105, 105 दूनी 210 दूनी 420। यही हो गया आंसर। एक तो ये आंसर हो गया और एक तो ये हो गया। बहुत हार्ड था ना? ये तो बुतरुओं क्लास में रहेगा तो बना देगा वो लोग, नहीं बनाएगा? ठीक, साफ करो। अब यहां देखिए क्वेश्चन है HCF बराबर 9, और ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है? मतलब है 306 और 657 का HCF है 9, इन दोनों का ही HCF। आखिर ये 9 जो HCF है किसी का होगा ना, तो ब्रैकेट में बता दिया कि इसी दोनों का HCF 9 है। तो यहाँ दो संख्या कौन कौन हो गया? 306 और 657, यानी कि A और B कौन कौन हुआ? और HCF कितना हुआ? फिर आगे कर रहा है LCM, वही दोनों संख्या 306 और 657 ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्या कौन कौन है? और इसका निकालना क्या है? तो हमारे पास क्या है? दो संख्या मालूम है, दोनों संख्या का HCF मालूम है, दोनों संख्या का LCM निकालना है। तो अभी हम टेस्ट किए थे कि अगर दोनों संख्या A और B को गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा HCF गुना LCM, होगा कि नहीं? yes, तो हम सूत्र उसको बना देंगे, और वो शाश्वत सूत्र है दो संख्या के लिए। किसके लिए? दो संख्या के लिए, ध्यान रखिएगा।
3 पर भी होता है, लेकिन उसका थोड़ा अलग हो जाता है पैटर्न। हल देखेंगे, हम जानते हैं, आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं, क्या आप लोग जानते हैं? 2 संख्या का गुणनफल बराबर दोनों संख्या का HCF गुना दोनों संख्या का LCM। ये आप लोग जानते हैं कि नहीं? हाँ, तो इसलिए आप लोग जानते हैं ये होता है। ये कैसे होता है? HCF LCM, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या क्या राजा वो वही चीज तो लिखे, दोनों संख्या का HCF गुना दोनों संख्या का LCM, मतलब दोनों संख्या का HCF जो निकलेगा वो गुना दोनों संख्या का LCM जो निकलेगा वो। अब 2 संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या क्या क्या है हमारे पास? तो 306 गुना 657 बराबर दोनों संख्या का HCF कितना है? HCF कितना निकला है? HCF दोनों का निकला हुआ है 9, तो 9 ले लेंगे गुना दोनों संख्या का LCM। LCM तो निकालने ही कर रहा है, तो सीधे ले लेंगे LCM, ये अपने फ्री हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? बटे बराबर, या शब्दों में लिखिए दोनों संख्या का एलसीएम। क्या लिख दीजिएगा? दोनों संख्या का एलसीएम। खूबसूरती रह जाएगा अगर ये इसी ढंग से आप लिखते हैं दोनों संख्या का एलसीएम, तो और खूबसूरत लगेगा। बात बुझे? ब्रजेश समझ रहा है? ठीक। अब 9 से कटेगा, किसी को कटाओ, देखें 9 2 तिया कितना बच गया? 3 बचा, 36 बन गया। 9 चौके यानी कि 34 गुना 657, ये गुना करके जितना आएगा वही हो जाएगा दोनों का एलसीएम। अतः एलसीएम ऑफ किसका 306,657 का एलसीएम बराबर कितना आया गुना करके? सही गुना क्या है ना? हाँ, 2 2 3 3, हाँ ठीक है ना? ठीक, जो भी आएगा यहाँ गुना करके लिखना है, ठीक ना? अब वो बच्चा गुना क्या बाकी कर लेना, तो ठीक है। अब आपको प्रश्नावली 1.2 उदाहरण सहित बना के लाना है। क्या करना है? और जो प्रॉब्लम होगा उसको नेक्स्ट क्लास में पूछना है। प्रॉब्लम निश्चित पूछना है आपको, शेयर करने अक्सर ये क्वेश्चन फिर बताइए। 1 बार पूछिए, 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, लेकिन पूछिए। आप पूछेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक ना? आप कितनों बार पूछिए बताऊंगा। अगर आप 1 बार जाकर के घर में बना लेंगे तो उम्मीद करता हूं आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सब प्रसंग जो है एक एक करके बताऊंगा मैं, उदाहरण सहित सब बनवा दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, ठीक ना? और अगर आपको बढ़िया लगे तो आप अपना चचेरा भाई बहन, ममेरा भाई बहन, फुफेरा भाई बहन, गंवेरा भाई बहन, प्रखंडा भाई बहन, जिलेरा भाई बहन, राज्यरा भाई बहन, देशरा भाई बहन तक जरूर शेयर करेंगे ताकि वो भी देखे और लाभ उठाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।